आज हम बात करते हैं कि चीनी महंगी है। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, चीनी कितनी महंगी है? 9% इन्फ्लेशन। अगर इमरान खान आपको धोखा नहीं दे रहा और आपके लिए वो कर्जे लेकर मसनूई चीज सस्ती नहीं कर रहा, कल कर्जा फिर आपने उतारना है, आपके बच्चों ने उतारना है, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से? अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाए, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं, तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? वैसे ये राय हमने अवाम के सामने रखी, अवाम का भी एक उसके ऊपर रद्द अमल था, वो मैं अब्बासी साहब की नजर करूंगा क्योंकि एक इलेक्टेड एमएनए है। लेकिन मैं खोकर साहब, आपको ये समझ आई वजीर मौसूफ जो फरमा रहे थे? क्योंकि देखिए आज हर तरफ नैब ऑर्डिनेंस सब डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं कि यार लोगों के मसाइल क्या है, उस पर बात की जाए। ये बात जो वजीर मौसूफ फरमा रहे हैं, ये किसके दिल को लगती है? दिल को तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो किसी की लगती है या नहीं लगती, लेकिन मुझे तो बहुत इनसेंसिटिव ये गुफ्तगू लगती है। ड्यूरिंग कैंपेन, पॉलिटिकल रैलीज, अगर इंसान इस तरह की गुफ्तगू करे तो वो निकल जाती है। लेकिन जब इंसान हुकूमत में हो, 3 साल से वजीर हो, और फिर अगर इस तरह की गुफ्तगू हो, तो इससे लगता है कि वो नजर आता है कि वो रियलिटी से कितने डिटैच्ड हैं। आपके इल्म में होगा, आपने पढ़ा होगा कि वो एक मैरी एंटोइनेट का, कि वो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनसे वो कहा जी गरीब लोग हैं, गरीबों की बड़ी बुरी हालत है, उनके पास रोटी खाने को नहीं होता, केक खा ले। तो बेहिसी इतनी जब हुक्मरान तबके की हो जाए कि वो लोगों से डिटैच्ड हो जाए, उसको पता ना हो, उनकी एक अपनी अलग दुनिया हो, और उस दुनिया में नौकरियां भी मिल रही हैं, उस दुनिया में लोगों के पास रोजगार भी है, उस दुनिया में महंगाई है ही नहीं, और वो लोगों के ये तो फप्ती उड़ा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी इनसेंसिटिव है कि तुम्हारी आप चीनी कम खा ले, आटा महंगा है तो रोटी कम खा ले। बात कर रहे हो तो तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, एक आम आदमी के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि हमें कोई परवाह नहीं, तुम गुफ्तगू जो मर्जी करते रहो, तुम्हारे मसाइल जो मर्जी हो, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो इस हुकूमत के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये इतना पक्का मुंह करके झूठ बोलते हैं कि, और ये समझते हैं कि आगे जो लोग बैठे हैं उनको समझ नहीं आएगी। क्या अवाम को आपने भेड़ बकरियां समझ रखा है? एक आम आदमी, आज बिजली का यूनिट जो है 2018 में कितने का था जब ये हुकूमत में आए, और आज कितने का है? अनफॉर्चुनेटली एक इनकी अपनी नालायकी की वजह से गैस का क्राइसिस, सर्दियां आ रही हैं और गैस का क्राइसिस जो है वो आपके सामने आने वाला है। गैस की प्राइसेस आप देख लें कहां पर चली गई हैं। ज़राअत की मेरे भाई बात कर रहे थे, 8,000 पे तो डीएपी की बोरी पहुंच गई है जो 4,000 रुपए पे थी। आप इनपुट्स किसानों की देख लें कि वो कहां पहुंच गई है, आटे की कीमत आप देख लें कहां पहुंच गई है। एक आम आदमी इस वक्त, उसके सामने 3 बड़े खर्चे हैं और उसको चॉइस करनी पड़ रही है कि इन तीनों में से मैं कौन सा एक करूं और बाकी 2 छोड़ दूं। वो घर का किचन चलाए, वो बिजली के अपने गैस के बिल दे, या अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दे। आम आदमी के सामने ये चॉइसेस है। और यहां पर वजीर मौसूफ फरमा रहे हैं कि 16.5 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए, रोजगार के लिए चले गए। 2 साल से तो पूरी दुनिया की मैशत बंद है, 2 साल से तो खुद कोरोना है, एयरपोर्ट्स आपके बंद पड़े, फ्लाइटें आपकी जा नहीं रही है। 16.5 लाख लोग कहां गए? जो बाहर हमारे बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे वो वापस भेजे गए हैं, वहां से वो वापस आए हैं वहां से। हुकूमत का ये क्लेम भी था कि लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे, लेकिन चले वो अब डिस्काउंट कर देते हैं कि बीच में कोविड आ गया। जाहिर बात है पूरी तो दुनिया तकरीबन पौने 2 साल कोविड है। कौन सी दुनिया के मुल्क ने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के लिए बताएं? यानी कि जो बातें कॉमन सेंस को डिफाई करती हैं, आपके सामने इस मुल्क के हालात मौजूद हैं, पूरी दुनिया के हालात मौजूद हैं। आप कहते हैं जी कि टेक्सटाइल बड़े पैसे, कॉटन की आपने प्रोडक्शन देखी है? आपको कॉटन की इंपोर्ट करनी पड़ी है, मिलियंस ऑफ बेल्स आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। कॉटन आपके मुल्क में लगा कोई नहीं रहा। आप बात करते थे कि जी कि हम आएंगे, रिफॉर्म करेंगे, मोनोपोलीज नहीं होंगी। शुगर माफिया जो इस मुल्क में है, पूरे हम शुगर इस हद तक लगा रहे हैं कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन सारी खत्म हो गई है। क्या किया आपने? कोई एक बता दीजिए। तो किसी एक चीज के ऊपर इन पिछले 3 सालों में 20 लाख आदमी हर साल जॉब मार्केट में ऐड होता है। ये हुकूमत की अपनी फिगर्स हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देख लें। अच्छा, वैसे मुझे बड़ी हैरत होती है, 50 से 60 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे बस फिगर्स अपनी ये जो दिल है मुस्तनद, जो दिल है बोल रहे हैं, जितना मर्जी फिगर 50 करोड़ कह सकते हैं। अच्छा, इनकी मर्जी जितनी इस वक्त अदाद शुमार पाकिस्तानी इदारे, गैर मुल्की इदारे जो यहाँ पे करप्शन के इंडेक्स में इजाफा नहीं हुआ, भाई साहब कहेंगे ये भी झूठ है। नहीं, मैं बता दें, अगर मुझे मैं थोड़ी डिस्कशन में मैं अगर इनपुट थोड़ी अपनी डालूं, जो प्रैक्टिकल बात होगी,
मुनीब साहब 300 अरब रुपया हमारे मुल्क की टोटल आमदनी है, जीडीपी है एक साल की। ठीक है, 5% उसको करें तो 15 अरब डॉलर बनता है। डॉलर को कन्वर्ट करें आप 150 या उस तरह, तो ये तकरीबन 4,500 अरब आपका एक्स्ट्रा उसकी प्रोडक्शन हुई है। वो किसी बंदे ने प्रोड्यूस किया ना, किसी फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1100 अरब रुपया पिछले साल के मुकाबले में इस साल एग्रीकल्चर में ज्यादा आया। आपने जो महंगाई की बात की वो एक अलग डिस्कशन थी। अगर 11,000 की ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस हुई है तो उसका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आया है। तो मैं कह रहा हूं अगर 15 अरब डॉलर हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया है इस साल में, तो 15 अरब डॉलर प्रोड्यूस करने में ज़ाहिर है कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट हुई है। बट ये जो बात करनी, मैं सिर्फ अगली आपको एक पॉइंट बता दूं, मुस्तफा साहब ने जो बात की ना, ये इन थोड़ी सी इन्होंने ट्रिक खेली कि जी हाँ जी वो कॉटन की प्रोडक्शन कम होगी। कॉटन की प्रोडक्शन कम इसलिए हुई कि गन्ना ज्यादा महंगा बिक रहा है और वो कॉटन को गन्ने ने रिप्लेस किया। लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन मुस्तफा साहब इसलिए भी ज्यादा हुई कि इस वक्त आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूम पे है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपके दौर के या इनके दौर के लिए हुए हम कर्जों का गैप कम कर रहे हैं और आपके जो बैरूनी अदायगी हैं उनका गैप कम करें, ये सारी अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा होती अगर 2 साल में बंदिशें ना होती, कोरोना ना होता, पूरी दुनिया की इकोनॉमी नोज डाइव उसने नहीं। वैसे जब आप ये मान रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तो मैं नोज डाइव हुई है, लेकिन 16.5 लाख लोग बाहर गए। लेकिन ये फैक्ट है भाई साहब कि देखिए, आपकी कोविड आने से पहले भी जो महंगाई की, जो बेरोजगारी की शरह थी, वो आपकी हुकूमत में बढ़ी थी। नहीं, ये मिलान के बेरोजगारी बढ़ना रेशो इसलिए कि जैसे इन्होंने कहा कि हर साल में नए यंग लोग ऐड हो रहे हैं। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान है, और जो आदमी 18 साल से मुनीब साहब ऊपर चला जाता है और उसका दाखिला किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में आ जाता है। ये हमारे मुल्क की रियलिटी है। अब इन्होंने बेरोजगारी को शरह पैदाइश से जोड़ दिया है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये टेक्निकल बात है, मैंने सारी जिंदगी यही पढ़ा है। सुनने में क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब है ना, वो मुझे बात करने आप कमेंट कीजिएगा, सुनने वाले फैसला करेंगे। जो आदमी 18 साल का हो जाता है और अगर वो किसी कॉलेज स्कूल में एडमिटेड रेगुलर नहीं है, तो लेबर मार्केट सर्वे में वो लेबर फोर्स में आ जाता है, और वो अगर उसके पास नौकरी नहीं है तो बेरोजगार कंसिडर होगा। मैं इनको समझा रहा हूँ, बेरोजगारी के जो रेशो है वो 18 साल से 60 साल के लोगों के दरमियान होता है। वो लोग जो स्टूडेंट्स नहीं है, इस हवाले से चूंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। आम आदमी जो है, रोजगार भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी। आम आदमी जब ये टेक्निकल बात या कुछ जो बात आई एम श्योर बासी साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी ऑपोजिशन को, डॉक्टर साहब को भी और खोकर साहब को भी, लेकिन आम आदमी वो इम्प्रेस होता है या नहीं होता,